हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और इस रीडिंग को समझना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है थंबनेल में जो टाइटल बना हुआ हो, जो थंबनेल में मैंने लिखा हो, वो शायद आपको समझ ना आया हो और आपने रीडिंग को ओपन कर लिया हो, लेकिन रीडिंग इंटरेस्टिंग हो सकती है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू बट दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, यानी कि आप ये इंट्यूट कर पा रहे हैं, आप शायद ये सेंस कर पा रहे हैं, आप ये फील कर पा रहे हैं कि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा, वो रिलक्टेंट है। तो कौन है वो पर्सन? सही। और अगर वो आपसे बात करना चाह रहा है और नहीं कर रहा बात, तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है? ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कौन आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू बट दे आर नॉट। कौन आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डेस्परेट हुआ है, और क्योंकि इतने धाड़ 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 किस्म से जो है वो डेक्स गिर रहे हैं, कोई डेस्परेट हुआ है, लेकिन वो खुद ही जानता है कि वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। एक तो ये बात आई कैन सी, एक ब्लाइंड फोल्ड चला हुआ होता है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, एक वो सिनेरियो आई कैन फील दैट। एक फरेब देने वाला चेहरा, आपके सामने कुछ, किसी और के सामने कुछ। कौन आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा? एक्शन नंबर 17, हॉस्टैलिटीज 26, कॉर्नुकोपिया। ये 11 नंबर है, या ये 11 है, या ये 2 नंबर है? वैसे तो रोमन्स में लिखे हुए ये नंबर 11 है। ये जो पर्सन है, एक बात मुझे, ये बात क्यों नहीं करना चाह रहा उसकी बात पहले नज़र आ रही है। आप इसको अपना दुश्मन समझते हैं, ये इसके जहन में बात बैठ गई है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँ ना, उसने मुझे एक दुश्मनी वाली कैटेगरी में डाल दिया है, एक अजनबी वाली कैटेगरी में डाल दिया है कि ये मेरा वेल विशर नहीं है, अब मेरे और इसके मामलात सही नहीं होंगे। एक तो एक बात, आप किसी, कोई एक ऐसा इंसान है जो वाकई आपके साथ अपने टर्म्स सही करना चाहता है, लेकिन आप उसकी अप्रोच में नहीं हैं। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, उसने मल्टीपल टाइम्स ये एक्सपीरियंस किया है कि आप उसको अवॉइड करते हैं और आप उससे भागते हैं।
मे बी ये जो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है और नहीं कर रहा, उसको लगता है कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, यू आर वे टू सेटल, और आप बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके ज़िंदगी में ना होने की वजह से बहुत संभल गए हैं। वो ब्लेसिंग्स, वो रिसोर्सेज, वो ज़रूरतें, वो हाजतें, वो ख्वाहिशें जो आपको लगता था कि अगर उसके होते हुए आपके पास होनी चाहिए, वो आपको उसके ना होते हुए मिल गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पर्सन बहुत शिद्दत से इस बात को एहसास कर रहा है कि वाकई बहुत देर हो गई। मतलब अब अगर मैं कोई जोश दिखाऊं, अब मैं कोई डेस्परेशन दिखाऊं, अब मैं कोई एक्शन दिखाऊं कि नहीं मैं अब भी तुम्हारे पीछे पागल हूँ और बस तुम अब देखना मैं तुम्हारे लिए क्या कर लूँ, तो इट्स टू लेट। एंड ये इतना लेट हो चुका है कि अब अगर हकीकतन होता ना इंसान को एक संभल गया, वो जाते जाते संभल गया, वो टूटते टूटते संभल गया, वो बिगड़ते बिगड़ते बिखरते बिखरते संभल गया, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना कुछ आपने, एक फैंटेसी वो थी कि जब आपको लगता था कि ये है तो सब कुछ है, और उस वक्त कुछ भी नहीं था सर्वाइवल के अलावा, और अब ये नहीं है और सब कुछ है, तो आपको लगता है कि इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है कि इसका मुझको अपना दुश्मन समझना बनता है, क्योंकि आज जो आपकी पोजीशन है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि शायद कभी इस इंसान ने आपकी लाइफ में कोई ऐसा रोल प्ले किया हो जिसमें कुछ यादें बन गई हों। गुज़रते वक्त के साथ इसने अपनी दुश्मनियाँ आपसे और भी ज़्यादा बढ़ा ली हैं। तो ये जो भी है इंसान जो आपसे बात करना चाहता है और नहीं कर रहा, एक तरीके से ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, क्योंकि अब अगर इसने आपसे कांटेक्ट किया तो अगर तो ये समझ रहा है कि उसको लगेगा कि कितना सेल्फिश है ये, अपना वक्त पड़ा तो देखो कैसे आ गया, जब मुझे ज़रूरत थी तो पता नहीं कहाँ दफान था। मुझे लग रहा है आपने इस इंसान से कभी वाकई जेन्युइनली आपने कभी इससे हेल्प मांगी थी, जेन्युइनली, और वो जेन्युइन हेल्प टाइम था, आपको उस वक्त ज़रूरत थी। इसने बहुत ही कोई चौड़ापन दिखाया होगा कि जैसे बड़ा एहसान किया है और उसके बदले में इसने कुछ आपसे लिया भी है, बट नाउ वो जो एक होता है ना कि एहसान जता दिया अगर, तो फिर क्या मदद की। अगर मोहब्बत है तो फिर जताना नहीं होता, और अगर जताना है तो फिर इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। तो कौन है जो आपसे बात करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर रहा? फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर रहा? एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी, थोड़ा सा ये कि क्रिटिकल है, ज़रा डेप्थ में जाकर जो है ना वो देखना पड़ेगा। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर रहा? ज़रा खुल कर और बड़े ही गहरे तरीक़े से जवाब दें। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर रहा? A change in the wind.
नंबर 12। ट्रुथ बी टोल्ड। बड़ी देर से ठिकाने आई है अकल इसके। क्या बात है जनाब, चॉपवुड। एक होता है ना घुड़सवारी, आप जानवर देख रहे हैं, ये जो ब्रीड है जीब्रा, हॉर्स, टट्टू, गधे, इनका आपने इनकी अगर शक्ल देखी हो तो ये एक ही मतलब स्पीशीज़ डिफरेंट है, लेकिन कैटेगरी एक ही है, चौपाए जिनको कहते हैं। विल पावर, हॉर्स पावर होती है ना, आप देखें घोड़े की ताकत क्या होती है, वो तो खैर दूसरी चीज़ों में भी मतलब जो मायने बात मत समझिएगा। ये जो भी इंसान है इसको बहुत देर बाद जाके एहसास हुआ है कि अरे इससे तो मुझे मोहब्बत नहीं इश्क है, ये वाली चीज़। और अब ये अननेसेसरीली अपने आप को फोर्सफुली आपकी तरफ पुश कर रहा है कि मैं इसकी तरफ जाऊं, और जो सिनेरियो है, जो हालात हैं, वो इसको बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एक मिजाज बदला है, एक नज़रिया बदला है, एक सोच बदली है, एक ख़याल बदला है, लेकिन जो फ़िज़ा में एनर्जी बदली है वो बहुत देर से बदली। ठीक है। दूसरा, अगर ये आपसे कांटेक्ट कर भी ले, आफरीनी होगा कि अगर ये आपको बता सके, क्योंकि इसने आपको इतना अपनी कंफर्ट के लिहाज से डील किया है कि जब मेरे पास टाइम हो तो मैं बात करूं, जब मेरा दिल हो तब मैं इसे अप्रोच करूं, जब मेरी मर्ज़ी हो तब मेरे पास इसके कांटेक्ट हो, जब मेरा टाइम हो, जब मेरा मूड हो तब मेरी और इसकी डेट हो, बिल्कुल ऐसे। और आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड अटेंशन, टॉक्सिसिटी कह लें तो गलत नहीं होगा, नार्सिसिज्म कह लें तो भी गलत नहीं होगा। अब हर चीज़ को अकल 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 के प्रैक्टिकल होकर सोचो, रैशनलिस्ट होकर सोचो, लॉजिकल होकर सोचो। उस भेजे खोपड़ी और अकल के दरमियान में जब पिंडारा बॉक्स नज़रिया बदलने का खुला है ना, तो जैसे ही वो अंदाज़ा लगना खुला, जैसी वो रियलाइजेशन की का बल्ब जला है, और जैसे इन्होंने वो बॉक्स खोला कि मुझे तो मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, वो सब चीज़ें, वो मोहब्बत सब हवा हो गई। तो इसलिए ये आपसे इंसान बात नहीं कर पा रहा। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इस इंसान ने आपके बिहेवियर में, आपकी कन्वर्सेशंस में, आपके स्टेटसेस में, आपकी स्टोरीज़ पे, आपकी लाइफस्टाइल को कहीं अगर दूर से इसने ऑब्ज़र्व किया है तो इसने ये देखा है कि क्लटरिंग होती है ना, आप सफाइयाँ कर देते हैं, आप चॉप चॉप कर देते हैं, आप कचरा निकाल देते हैं, आप चीज़ों को, गंद को फेंक देते हैं। आपने वो तमाम चीज़ें अपने आप को डिटॉक्स कर लिया एक तरीके से। एंड मे बी यू आर इन योर 40s नाउ, एंड तो इस इंसान को बहुत वाज़े तौर पर ये पता चल रहा है कि अब आप ये उस जो है ना उस वाले कचरे का जो है ना वो हिस्सा बन चुका है। तो कौन है जो आपसे बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर रहा? अभी तक तो ऑरिकल से मुझे बिल्कुल क्लियरली जिसको कहना चाहिए ना कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये है। आइए देखते हैं कि who is that person who wants to talk to you but they are not.
who wants to talk to you but they are not. Who wants to talk to you but they are not. इसके साथ आपका इस तरह का अफेयर रहा है कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया है, ठीक है। अफेयर था आप लोगों का, लव रिलेशनशिप नहीं था, अफेयर था। यस, लेन देन वाली बात तो थी, जो मैंने कहा था ना कि जेन्युइनली आपने इससे हेल्प मांगी थी, जेन्युइनली उसमें कोई बदनीयती नहीं थी, प्योरिटी थी, जेन्युइन चीज़ों के लिए हेल्प ली है। कभी कोई ऐसा नहीं कि आपने अपने स्टेटस को सेट करने के लिए किसी को आपने यूज़ किया हो कि नहीं मेरा कोई ख़र्चा बांध दो, ऐसा कुछ नहीं, जेन्युइन हेल्प थी। 6 ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ये आपको मिस कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो भी है ये चाह रहा है कि किसी ऐसी तरह से आपसे बात कर ले कि ये आपसे बात भी कर ले और आप इसको पहचान ना पाए, आप इसको नहीं समझ पाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि प्लास्टिक सर्जरी हो जाए मुंह की। ये बहुत डेस्परेट हो रहा है, जो भी है बहुत ज़्यादा, और क्यों नहीं कर रहा बात वो तो मैं अभी देखूंगी। इस इंसान ने जब आपके साथ अपने टर्म्स रखे हुए थे तो इसकी फाइनेंशियल हालत बड़ी अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो उस वक्त तो हर चीज़ ऐसा लगता था कि हाई क्लास है, सब कुछ ज़बरदस्त है, प्रोटोकॉल है, अपने कैलिबर के हिसाब से मैंने इसको रखा हुआ है। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरा जो कैलिबर है मैंने तो उसको उसके साथ, मतलब अगर कोई देखे तो वो ये ना बोले कि ये कौन है, वो ये बोले अच्छा ये इसके साथ है ना, आजकल ये इसका पार्टनर है, आजकल ये इसकी गर्लफ्रेंड है, तो इस वजह से बट ये एक अपना एक सेट किया हुआ कोई, जैसे कहना चाहिए ना, ये इनका कुछ अपना सेट किया हुआ कोई रूल था जो इन्होंने अपनी लाइफ में सेट किया हुआ था, बट इसने काम नहीं किया। तो शायद आपने बहुत सारी चीज़ों में इस इंसान को गलत साबित किया है कि बेटा पैसा जो होता है ना वो हर चीज़ नहीं होती। आपने जान छुड़ाई, आपने दूर कर दिया, आपने वैल्यू किया अपने आप को, आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता नहीं किया, और आपने हालात बुरे ही सही, लेस रिसोर्सेस ही सही, स्टेटस का डिफरेंस ही सही, सब कुछ होने के बावजूद आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो सब चीज़ें जो है ना, इसका कोई रूह का हिस्सा, कोई दिल का टुकड़ा, कोई यादों का बखेड़ा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सब कुछ आपसे जाके कनेक्ट होता है। एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑफ कोर्स आजकल तो शायद आप बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर सकते हैं कि अगर आप किसी से आप इस पर्सन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आप अगर उसको कॉल या मैसेज करके बोलेंगे मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ या मैं तुम्हें दावे से कह सकती हूँ कि ये मुझे आजकल लाजमी, मुझे इतनी शिद्दत से ये मिस कर रहा होगा कि इसको मुझसे बात करने की तड़प हो रही होगी। अब आता है रीडिंग का $1 मिलियन फेस। अगर ये इतना ही तड़प रहा है तो बात कर क्यों नहीं रहा? Who wants to talk to you but they are not? And now the answer, क्यों? और जो बदला आप नहीं ले सके, जो फैसला अदल आप नहीं कर सके, जितना रोए आप, जितना तड़पे आप, जितनी तकलीफ़ आपको हुई,
जितना डेस्परेशन आपने शो की उसका बदला डिवाइन ने ले लिया। बड़ा इसने आपको थकाया होगा और ऐसा फील कराया होगा कि चेस करो मुझे, भागो मेरे पीछे, थको मेरे पीछे, और बड़ा इनको भरम आता होगा कि अरे मेरे पीछे है ये तो, अरे तुम देखना, अभी भरम दिखाए ना, 2 महीने बाद देखना फिर से यहीं पर मौजूद होगी। देखिए, अरे ये नहीं रह सकती, अरे ये नहीं रह सकता, अरे बड़ी ढीठ हड्डी है ये, इनका एक अपना वो होगा मिजाज, आपको इन्होंने इस कैटेगरी में डाला हुआ होगा। तो अब ये आपसे बात करना चाहता है और बात नहीं कर रहा, क्यों? खुद अब उसी कैफियत में है। बड़े जिगरे से गुजरे होंगे आप, अगर आपने वाकई किसी को अपनी ज़िंदगी से इस तरह से निकाला है, या आप उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकले। हौसला चाहिए जनाब। ओ देखिए, किसी ने आपको अफेयर में लपेटा और आपने थका दिया। ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहा? किस मुंह से करेगा? किस मुंह से करेगा? आप अगर थके इसके पीछे, आपने अपनी थकन को इस पर वाज़े किया, इसने आपकी थकन को अपना गुरूर समझा, एंड देन सिचुएशन एंड हो गई होगी। और अब जब कोई नहीं है, अब जब ये वाला वक्त इस वक्त में बदला है, तो फिर अंदाज़ा हो रहा है कि कहाँ की अना और कहाँ की ज़िद। तो ये जो क्यों नहीं कर रहा आपसे बात, क्योंकि अना को और अपनी ज़िद को और अपने गुरूर को ये कहाँ लेकर जाए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा था ना, देखिए इधर भी इसने मास्क पहना हुआ है, इधर भी इसने मास्क पहना हुआ है। अब इसकी बैटल्स में आप ये समझ लीजिए कि लैक ऑफ करेज है। ये आपसे क्यों नहीं बात कर रहा? क्योंकि अब इसमें हिम्मत नहीं है, और इसने अपने आप को ये इत्मीनान दिला दिया है कि उसने तो मुझे दुश्मनों की कैटेगरी में डाल दिया है, अब तो मेरी और उसकी दुश्मनी है। तो शायद अब वो मुझ पर बहुत चीखे, शायद वो मुझ पर अब बहुत चिल्लाए। तो मैंने इसीलिए कहा था कि आपको ये रीडिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी इंटेंस रीडिंग होगी। टाइटल से समझ नहीं आएगी कि हु वांट्स टू टॉक टू यू बट दे आर नॉट, यानी कौन आपसे बात करना चाहता है लेकिन वो बात नहीं कर रहा। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए साडा कॉन्टेक्ट नंबर एक ही है। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।